क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि टाइप 2 डायबिटीज अभी आपके पीछे पीछे चुपके से आ रही हो? कोई बड़े नाटकीय लक्षण नहीं, कोई साफ चेतावनी नहीं, बस छोटे छोटे बदलाव जिन्हें आप उम्र बढ़ने का असर समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। सच ये है कि बुजुर्गों में डायबिटीज अक्सर जोर से नहीं बल्कि धीमे से दस्तक देती है, और यही वजह है कि कई लोग इसे तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक ये नुकसान करना शुरू न कर दे। सालों से बुजुर्गों में टाइप 2 डायबिटीज के मामले बढ़ रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ ये नहीं है कि हम ज्यादा जी रहे हैं। ये धीमे मेटाबॉलिज्म, खान पान में बदलाव, कम सक्रियता और उम्र के साथ हमारे शरीर के इंसुलिन हैंडल करने के तरीके का मिश्रण है। समस्या ये है कि शुरुआती संकेत बहुत हल्के होते हैं, जैसे थकान, सिर्फ लंबे दिन के बाद की थकान नहीं, बल्कि वो गहरी जिद्दी थकान जो अच्छी नींद के बाद भी नहीं जाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है, तो ये ग्लूकोज को आपकी कोशिकाओं में ऊर्जा के लिए नहीं पहुंचा पाता, और आप खाली टैंक पर चलते रहते हैं। धुंधली नजर एक और लक्षण है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि ये उम्र से जुड़ी आंखों की समस्या है, लेकिन ब्लड शुगर में बदलाव वास्तव में आपकी आंख के लेंस को सूजने या खिसकने का कारण बन सकते हैं, जिससे फोकस बिगड़ जाता है। कुछ लोगों में बिना वजह वजन में बदलाव दिखता है। हाँ, डायबिटीज कभी कभी वजन बढ़ा सकती है, लेकिन ये वजन घटाने का भी कारण बन सकती है, क्योंकि जब आपका शरीर ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो ये ऊर्जा के लिए मांसपेशियों और चर्बी को जलाना शुरू कर देता है। फिर त्वचा में बदलाव, गर्दन या बगलों में काली मखमली परतें या ऐसे घाव जो भरने में बहुत समय लगाते हैं। ये उच्च ब्लड शुगर है जो आपकी रक्त परिसंचरण को धीमा करता है और आपकी प्रतिरक्षा को कमजोर करता है। हाथ पैरों में जनेनाहट, सुन्नपन या जलन भी शुरुआती चेतावनी हो सकती है। ये नसों को नुकसान है जो कभी कभी डायबिटीज का पता चलने से पहले ही शुरू हो जाता है, और बुजुर्ग इसे अक्सर गठिया या खराब रक्त संचार समझ लेते हैं। बार बार होने वाले संक्रमण जैसे मूत्र संक्रमण या मसूड़ों की समस्या भी उच्च ग्लूकोज स्तर से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया और यीस्ट ऐसे माहौल में पनपते हैं। और मूड में बदलाव को नजरअंदाज न करें। चिंचिड़ापन, चिंता, दिमाग का धुंधला होना, ये सब ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव से जुड़ा हो सकता है। मुश्किल ये है कि टाइप 2 डायबिटीज को विकसित होने में सालों लग सकते हैं, तो आप ज्यादातर ठीक महसूस कर सकते हैं, जबकि ये धीरे धीरे आपकी रक्त वाहिकाओं, किडनी, आंखों और नसों को नुकसान पहुंचा रही होती है। अगर आपको उच्च रक्तचाप या उच्च कोलेस्ट्रॉल भी है, तो ये संयोजन मेटाबॉलिक सिंड्रोम, दिल की बीमारी और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है। कुछ दवाइयां जो बुजुर्ग अन्य समस्याओं के लिए लेते हैं, वे भी ब्लड शुगर बढ़ा सकती है। इसके अलावा बैठने का समय बढ़ना, सालों में मांसपेशियों का कम होना और परिष्कृत कार्ब्स व मीठे स्नैक से भरपूर आहार इंसुलिन रेजिस्टेंस की संभावना को और बढ़ाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, इसे जल्दी पकड़ लेना सब बदल सकता है। साधारण ब्लड टेस्ट जैसे फास्टिंग ग्लूकोज A1C या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इसे बड़े लक्षण आने से पहले ही पकड़ सकते हैं। और शुरुआती कदम, ज्यादा चलना, सब्जियां और फाइबर बढ़ाना, मीठे पेय छोड़ना, हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ब्लड शुगर को काफी सुधार सकते हैं और कभी कभी प्री डायबिटीज को उलट भी सकते हैं। समस्या ये है कि बुजुर्ग अक्सर इन संकेतों को सिर्फ उम्र कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन पेशाब में हल्की बढ़ोतरी भी डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है, जो आगे चलकर मूड, याददाश्त और किडनी के कामकाज को बिगाड़ सकता है। भूख में बदलाव भी एक संकेत हो सकता है। ज्यादा भूख लगना क्योंकि आपकी कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं मिल रहा, या भूख न लगना क्योंकि ब्लड शुगर से जुड़े हार्मोनल बदलाव। खराब नींद, खासकर बार बार पेशाब के लिए उठना, इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, और ये एक दुष्चक्र बन जाता है। बिना इलाज के सालों तक हल्का सा भी बढ़ा हुआ ब्लड शुगर आपकी आंखों, किडनी और नसों की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे दृष्टि हानि, किडनी की बीमारी और गंभीर नस दर्द हो सकता है। और क्योंकि बुजुर्गों में अक्सर कई छोटी छोटी शिकायतें होती है, चक्कर आना, याददाश्त में कमी, दर्द, तो एक कारण ढूंढना मुश्किल हो जाता है और हाई ब्लड शुगर अनदेखा रह जाता है। कुछ लोग टेस्ट इसलिए टालते हैं क्योंकि वे
बुरी खबर नहीं सुनना चाहते, लेकिन जल्दी पता चलने से आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण मिलता है। जीवन शैली में बदलाव बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। शायद डिनर के बाद 20 मिनट टहलना, सोडा की जगह पानी पीना, या हफ्ते में कुछ बार हल्के रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना। सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य भी मायने रखते हैं। अकेलापन या डिप्रेशन अस्वस्थ खाने और निष्क्रियता की ओर ले जा सकते हैं, जो खतरा बढ़ाते हैं। परिवार और देखभाल करने वाले अहम होते हैं। वे अक्सर सबसे पहले बदलाव देखते हैं, जैसे थकान, वजन घटना या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी। नियमित चेकअप और लैब टेस्ट सबसे अच्छी रक्षा में से है। और ये मुख्य बात, बुजुर्गों में टाइप 2 डायबिटीज का बढ़ना तयशुदा नहीं है। हाँ, जेनेटिक्स और उम्र का रोल है, लेकिन जीवन शैली और जागरूकता बड़ा फर्क ला सकते हैं। तो अगर आपको थकान, धुंधली नजर, पैरों में जनेनाहट, धीरे भरने वाले घाव, ज्यादा प्यास, मूड में बदलाव या भूख में बदलाव महसूस हो, तो इसे उम्र का असर कहकर न टाले, टेस्ट कराए। मकसद सिर्फ एक नंबर को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अपनी स्वतंत्रता, ऊर्जा और जीवन की गुणवत्ता को बचाना है। आपका शरीर हमेशा आपसे बात करता है, कभी कभी धीमे से, और ये छोटे बदलाव उसका मदद मांगने का तरीका हो सकते हैं। जितनी जल्दी आप सुनेंगे, उतने बेहतर आपके मौके होंगे डायबिटीज को रोकने के लिए। तो ये है मेरा चैलेंज, इन छोटे संकेतों को गंभीरता से ले, अपने डॉक्टर से बात करें और इस हफ्ते बस एक छोटा बदलाव करें अपने भविष्य के लिए, क्योंकि सेहत के मामले में चुप समस्याएं अगर अनदेखी की जाए तो अक्सर जोर से बोलने लगती है।